अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। तो आज हम यूनिट 6 जो है ना उसको शुरू करेंगे, जो कि रिलेटेड विद है सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में देखते हैं कि मुख्तलिफ नंबर से डील आपको करना पड़ता है। और जैसे कोई भी बैंक है, जब आप वहाँ पे कोई भी आप लोन लेते हैं, कोई इंस्टॉलमेंट रखते हैं, तो एक एक फिक्स एक रेशियो होती है जिससे फिर आप उसे लेकर चलते हैं कि आपने उसके अगेंस्ट जो है क्या जो है ना इंटरेस्ट बराबर देना है। तो इसी तरह ही सीक्वेंस एक ऐसा एक कह लें कि नंबर्स का एक ऑर्डर होता है कि जिसमें एक स्पेसिफिक जो है ना डिफरेंस होता है। जैसे देखें, ये एक लिखी हुई है 12, 16 एंड 20। तो देखें 16 में से मैं जब मैं 12 माइनस करता हूँ तो 4 आता है, 20 में से जब मैं 16 माइनस करता हूँ तो आपके पास 4 आता है। तो सीक्वेंस एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें नंबर्स के बिटवीन जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब वो चेंज नहीं होता। अगर वो चेंज हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस की डेफिनेशन यही है कि बिटवीन द नंबर्स जो डिफरेंट नंबर्स गिवन होते हैं उनमें कॉमन डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। या फिर आगे 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 हम पढ़ेंगे, जैसे जो सीक्वेंस होती है उसमें बेसिकली हमने 3 टॉपिक पढ़ने, एक अर्थमेटिक सीक्वेंस, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, फिर उसके बाद हार्मोनिक सीक्वेंस। ठीक है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होता है। आगे जैसे अगर हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ेंगे उसमें कॉमन रेशियो जो होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी सेकंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म के साथ तो आपके पास जो आंसर आता है सेम वही थर्ड टर्म को डिवाइड कर सेकंड टर्म से करने से आता है। तो यानी कॉमन रेशियो कांस्टेंट होती है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने ये ध्यान में रखना है कि जो अर्थमेटिक सीक्वेंस इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोग्रेशन। सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन का मतलब यही होता है सीक्वेंस। तो क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर वो मोस्टली यूज करेगा एपी। एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पे ए डॉट पी लिखेगा उसका मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिएगा, फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये हमारा 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस दे दी गई है 12, 16 एंड 20। आपने इससे नेक्स्ट 4 और फाइंड आउट करनी है। पहली 3 दी हुई हैं, अगली 4 आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मतलब पहली दी है, दूसरी दी है, तीसरी दी है, हमने चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी 4 टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म। तो हमेशा स्टूडेंट्स याद रखें, चाहे आप एपी पढ़ रहे हो यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चाहे जीपी, चाहे एचपी, तो उसकी जो पहली टर्म होती है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आप A1 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, खाली ए भी लिख सकते हैं। अगर आप 1 लिखना चाहें तो साथ A1 भी लिख सकते हैं। तो अगर वो कुछ भी नहीं लिखा हो तो वो फर्स्ट टर्म होती है ए। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म होती है आपकी ए। उसके बाद डिफरेंस कैसे आता है, हमेशा याद रखें एपी के अंदर जो डिफरेंस आता है, फिलहाल आपने ज़हन में एपी रखना है, क्योंकि ग्रेजुअली हम आगे चलेंगे तो फिर उसके बाद फिर आगे जीपी को भी पढ़ेंगे। तो सेकंड टर्म में से आपने फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। देखिए 16 माइनस 12 मैंने लिख दिया, 16 माइनस 12 आपके पास 4 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। ठीक है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी फार्मूला जो है एपी का, ये एपी का फार्मूला है nth टर्म को फाइंड आउट करने का। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए इसमें फर्स्ट टर्म है, ए एन इसमें nth टर्म है, डी इसमें कॉमन डिफरेंस है, और एन स्टूडेंट याद रखिएगा, एन का मतलब होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी, तो इसका मतलब है आई एम आस्किंग अबाउट द नंबर्स, यानी एन। तो आपने एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस, इट्स मीन एन। आप एन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एक सीक्वेंस में कितनी नंबर ऑफ टर्म एग्जिस्ट कर रही है वो एन होता है। तो अभी आप देखें मैंने यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करनी है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, नेक्स्ट 4। तो आप क्या करेंगे, पहली 3 टर्म्स तो आपके पास हैं, ये क्या है n1, यानी कि पहली टर्म, ये नंबर ऑफ टर्म फर्स्ट, नंबर ऑफ टर्म सेकंड, नंबर ऑफ टर्म थर्ड। आपने 4 से स्टार्ट करना है, तो n की वैल्यू आपने 4, 5, 6 और 7 पुट करनी है। किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, जिसको फार्मूला लिखा हुआ है। इसमें n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो आपके पास 4 टर्म आ जाएगी। देखिए मैंने लिखा पुट n इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7 एंड 1। तो देखें ये आ गया आपका फार्मूला। फार्मूले में वैल्यू लगाते हैं, a की जगह पे आ गया देखें 12, उसके बाद आ गया प्लस, फिर उसके बाद n की जगह पे आपने क्या लिखा 4 फर्स्ट। ठीक है, 4
4 लिखा, उसके बाद -1 डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 का, तो देखिए 4 में से 1 3, 3 4 से 12 आ गया, तो 12 + 12 24। वैसे भी देखिए कॉमन डिफरेंस आपके पास 4 आ रहा है, 20 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 24, तो देखिए वही टर्म आई है। लेकिन आपने एक थ्रू प्रॉपर चैनल उसे आंसर देना है सोल्यूशन में, ज़बानी आपको पता चल रहा है कि 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, तो देखिए नेक्स्ट 28 आई है, लेकिन आपने थ्रू प्रॉपर चैनल यानी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपने बात करनी है। अभी आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, 24 आ गया, फिर आपने n की जगह पहले क्या पुट किया था 4, अभी आपने 5 पुट करना है, तो देखिए n की जगह मैंने फार्मूले में 5 पुट किया, सेम उसी फार्मूले में n की जगह 5, बाकी a और d वही है, तो 5 में से 1 4, 4 4 जा 16, देखिए 16 आ गया, 16 + 12 कितना आ गया 28। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 6 पुट करना है, देखिए n की जगह पे भी 6 पुट कर दिया, सेम वही फार्मूला, n की जगह पे 6, a की जगह पे 12, d की जगह पे 4, क्योंकि d 4 है, तो 6 में से 1 5, 5 4 से 20, 20 + 12 32, तो 32 आपके पास कौन सी टर्म आ गई, नेक्स्ट टर्म यानी 6। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 7 पुट कर दिया। ठीक है, बात समझ आई, क्लियर। इधर भी पुट करना है, a की जगह 5, 5 आ रहा है तो 5, a की जगह 6, यानी यहाँ पे n है, फार्मूले में देखिए क्या लिखा हुआ है an, तो n की जगह इधर भी आप क्या पुट करेंगे 4, इधर भी 4, देखिए जैसे मैंने इधर भी 4 पुट किया, इधर भी 4 किया, ताकि पता चले a4 का मतलब होता है 4 टर्म, a5 का मतलब 5 टर्म, a7 का मतलब 7 टर्म, तो ये आपके पास आ गया 12, और उसके बाद 7 में से 1 6, 6 4 जा 24, 24 + 12 36, तो हेंस द नेक्स्ट 4 टर्म्स आर 24, 28, 32 एंड 36। तो इस तरीके से देखें आपने एक एपी की नेक्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड आउट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सेकंड पार्ट में आपको दिया गया 3 1 और -1, ये आपको एक एपी दी गई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए इज द फर्स्ट टर्म, देखिए 3 आ गई, डी इज द कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो देखिए आपके पास कितना आ गया -2, क्योंकि 3 बड़ी वैल्यूज के साथ माइनस है तो -2, तो डी आ गया। फॉर्मूला लेके ए एन इजिकल टू a + n - 1 इंटू डी, ए की वैल्यू लगाएं। अभी उसी तरह ही आप एन की जगह क्या पुट करेंगे 4 5 6 7, क्यों पहले 3 तो दिए हैं, आपको चौथी पांचवी छठी सातवीं चाहिए, तो 4 5 6 7 पुट करेंगे फॉर्मूले में एन की जगह पे। एन की जगह पे 4 पुट किया, ए की जगह पे 3 पुट किया, एन की जगह फिर 4 बेटा आ गया, -1 फार्मूले का, और डी कॉमन डिफरेंस -2 है, तो 4 में से 1 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6 आएगा, तो 6 में से 3 3, तो आपकी 4 टर्म्स हैं वो -3 आ गई। इसी तरीके से फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ देखिए पहले 4 पुट किया था, अभी 5, तो 5 में से 1 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, माइनस का 8 में से 3 -5, तो आपके पास ये 5th टर्म आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, एन की जगह देखिए पहले 4 पुट किया, पहले फिर 5, फिर 6, तो 6 में से 1 5, 5 2 से 10 आ गया, 10 में से 3 -7, उसके बाद आपने 7 पुट करना है। ठीक है बेटा, अभी देखिए एन की जगह 7 आ गया, बाकी सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं, ए है और ये डी है, तो ए और डी वो ऊपर लिखा हुआ ठीक है, वो देखिए ए और डी, 7 में से 1 6, 6 2 12, 12 में से 3 -9, तो इसका मतलब है आपके पास जो है नेक्स्ट 4 टर्म्स आ चुकी हैं। अभी आप लिखेंगे हेंस द नेक्स्ट 4 टर्म्स आर, फर्स्ट क्या आई थी -3, फिर क्या आई -5, फिर -7 और -9। ठीक है, समझ आ गई। तो इस तरीके से देखिए आंसर भी आपको एक सीक्वेंस में मिल रहा है। आप कॉमन डिफरेंस देख लें, ये जो आपको -2 कॉमन डिफरेंस नजर आ रहा है सब में यही है। अभी भी आप -3 में से जब -5 में से -3 निकालेंगे आपके पास -2 मिलेगा। इसी तरह बेशक 9 से -7 माइनस करेंगे तो आपको -2 मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है जी, क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है राइट डाउन द फर्स्ट 3 टर्म्स। पहले उसने क्या पूछा था, फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स। आपको एपी दी हुई थी और उसने कहा था कि आप क्या करो, एपी की अगली 4 टर्म्स फाइंड करो। इसमें उसने कहा कि पहली 3 फाइंड करो और आपको गिवन क्या है, आपको nth टर्म गिवन है। स्टूडेंट्स, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर सीक्वेंस ना दी हो और इस तरह का n बीच में यूज हो रहा हो, 3n+5 या 2n+6 या 3n/2+16, इस तरह का जब n बीच में इन्वॉल्व होता है तो वो nth टर्म होती है, क्योंकि an nth टर्म होती है। ठीक है, उसने कहा कि पहली 3 टर्म्स फाइंड करो, पहली 3 टर्म्स। ठीक है, गिवन में क्या इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन कह लें या nth टर्म कह लें, तो बहुत आसान है बेटा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म है। अगर n की जगह पे आप 1 पुट करेंगे तो पहली टर्म आ जाएगी, n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, n की जगह 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गई। और आपने क्या करना है, आपने फाइंड आउट करनी है पहली 3 टर्म्स। तो देखिए n की जगह पे 1 2 3 पुट करना है, n की जगह पे 1 पुट किया 3 आ गया, n की जगह 1 पुट किया 3 1 जा 3, 3 5 8 आ गया, फिर n की जगह पे 2 पुट कर दिया। देखिए फार्मूले में जहाँ पे n था वहाँ 2, जहाँ पे n था वहाँ 2, 3 2 6 6 5 11,
फिर n यहीं पे इन दोनों n की जगह पे 3 पुट कर दिया, इधर भी 3 इधर भी 3, 3 3 9, 9 और 5 कितना हो गया 14। तो हेंस द फर्स्ट 3 टर्म्स आर 8, 11 एंड 14। ठीक है, आपको एक क्या दी गई थी, nth टर्म दी गई थी। nth टर्म में हमेशा n आता है, उसमें जस्ट आपने n की जगह पे 1 2 3 पुट किया, आपको पहली 3 टर्म्स मिल गई। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। लीजिए सेकेंड पार्ट पे आपको nth टर्म दी गई है a n+1 इज इक्वल टू 4a n-7 एंड a1 इज 3। आपको पहली टर्म दे दी गई है, इसका मतलब आपने सेकंड और थर्ड बस फाइंड करनी है। उसने कहा था ना फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, तो फर्स्ट 3 टर्म में तो पहली तो दे दी है, आपने सेकंड और थर्ड फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा बेटा गौर करना है, पहली टर्म आपके पास आ चुकी है, उसको दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आपको अभी a2 चाहिए, a2 मीन्स सेकंड टर्म, a3 मीन्स थर्ड टर्म, a4 मीन्स फोर्थ टर्म। तो देखिए यहाँ n की जगह अगर मैं पुट करूंगा 1, तो देखिए क्या आएगा 1 + 1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा a2। तो a2 मीन्स सेकंड टर्म, हमें सेकंड टर्म ही चाहिए, तो मैं n की जगह पे 1 पुट कर दूंगा। n की जगह पे देखिए बेटा 1 पुट किया, इधर भी n की जगह पे 1 पुट करना है, दोनों जगह पे, इधर भी और इधर भी। ये आपको एक वो दी गई है, nth टर्म दी गई है। तो a की जगह पे 1, इधर भी a जगह 1, तो 1 + 1 a2 आ गया। इधर से देखें a1 की वैल्यू पहले गिवन थी, वो मैंने लगा दी 3, तो 4 3 कितना हो गया 12 -7, तो 12 - 7 आपके पास क्या आ गया 5। ठीक है, तो सेकंड टर्म प्लस 5 आ गई। फर्स्ट टर्म गिवन थी 3, सेकंड टर्म हमने फाइंड कर ली 5। अभी देखें आपको चाहिए थर्ड टर्म आप जेन में रखें, इसका मतलब होता है a3। तो मेन जो क्वेश्चन दिया गया उसमें a3 आना चाहिए, तो यहाँ n की जगह मैं क्या पुट करूंगा, डेफिनेटली 2 पुट करूंगा। तो 2 पुट करूंगा तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे n की जगह भी 2 पुट कर दें। n की जगह 2 पुट किया, इधर भी n जगह 2 पुट किया, दोनों जगह पे। तो ये 2 + 1 कितना आ गया a3, ये आ गया 4a2। a2 की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया 5, तो वो लगा दें। ठीक है, ये देखें अभी आपने फाइंड किया a2 की, इसकी जगह पे वो लगा दें। 4 5 20 आ गया, 20 में से 7 माइनस करेंगे 13। तो देखिए आपके पास पहली टर्म गिवन थी, सेकंड आपने फाइंड कर ली, थर्ड भी आपने फाइंड कर ली, तो 3 5 और 13 ये पहली 3 टर्म्स आ गई। तो देखिए आपने लिख लिया कि फर्स्ट 3 टर्म्स आर 3 5 एंड 13। सही हो गया, इस तरीके से आपने पहली 3 टर्म्स फाइंड आउट कर ली। अभी फिर एक जनरल टर्म दी गई है, ये देखें हम इसमें भी क्या करेंगे, n की जगह पे उसी तरह बेटा 1 2 3 पुट करें। n की जगह पे 1 2 3, n की जगह मैंने 1 पुट किया, देखिए 1 आ गया, ये 3 आ गया, फिर n की जगह 1, तो 3 में से आप 1 देखें, इधर भी n की जगह पे 1 पुट किया। क्यों पुट करेंगे 1, क्योंकि मुझे a1 चाहिए पहली टर्म, तो n की जगह पे 1 ही पुट करूंगा तभी a1 आएगा। तो उसके बाद देखिए 3 में से 1 -2, 1 + 2 2 2 4 आ गया, -4 आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई। अभी आपने n की जगह पे 2 पुट करना है, इधर ही देखें, इधर भी 2 पुट कर दिया, इधर भी 2 पुट कर दिया, इधर भी 2, देखें यहाँ 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 3 में से 2 -1, 2 + 1 3, तो 3 1 से 3 -3 आपके पास सेकंड टर्म आ गई। उसके बाद आपने यहाँ पे n की जगह इधर भी 3 इधर भी 3 इधर भी 3, देखें 3 3 3, 3 में से 3 0, 3 + 1 4, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो आपके पास कौन सी आ गई, हैंस द फर्स्ट 3 टर्म्स आर -4 -3 एंड 0। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें आपको ये एक क्वेश्चन दे दिया गया, फर्स्ट टर्म आपको दे दी है -3, फर्स्ट टर्म उसने -3 दे दी है, और आपको ये एक जनरल टर्म दी गई है जिसको an+1 3 डिवाइड बाय an+2 दिया गया। आपने उसी तरह सिंपल बेटा क्या करना है, n की जगह पहले 1 पुट करना है फॉर द फर्स्ट टर्म। तो देखें सॉरी यहाँ पे n की जगह पे देखें, फर्स्ट टर्म तो आपको गिवन है, उसी पार्ट की तरह फर्स्ट टर्म तो गिवन है, आपको सेकंड टर्म चाहिए, तो उसके लिए n की जगह 2 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। देखिए 1 + 1 तभी 2 आएगा, पुट n = 1, तो देखिए n की जगह पे 1 पुट किया, इधर भी n की जगह पे 1 पुट कर दिया, तो 1 + 1 a2 आ गया, ये देखें 3 आ गया, a1 गिवन था -1 वो लिख दिया, ये +2 आ गया। ठीक है, तो देखें 2 में से 1 1 नहीं होता है, 3/1 का मतलब 3, तो आपके पास सेकेंड टर्म जो है वो 3 आ गई। ठीक है, अभी n की जगह पे 2 पुट करें, कहाँ वो जो ब्लैक लिखा हुआ है मेन क्वेश्चन, इसके अंदर पुट करना है। तो देखिए फिर मैंने क्या किया, ये है क्वेश्चन, वो तो फर्स्ट टर्म के बना, ये है मेन क्वेश्चन आपका ये। ठीक है, मैंने दोबारा लिखा भी हुआ है ये, तो आपने इसमें पुट किया। अभी आप देखिए आपने क्या करना है, n की जगह पे अभी आपने 3 पुट करना है, तो देखिए n की जगह 3 आ गया, 3 + 1, ये देखिए 3 मैं दिखाता हूँ आपको, ये n की जगह पे अभी आपने क्या पुट करना है 3, सॉरी पहले n की जगह 2 पुट किया, सॉरी, तो 2 + 1 आ गया, n की जगह फिर 2 पुट किया, a2 आ गया, ये आ गया 3 a2 की वैल्यू देखें कहाँ पे लिखी हुई है, a2 की वैल्यू 3 लिखी हुई है, इसकी जगह बेटा 3 आ गया, तो 3 + 2 क्या आ गया 5, तो 3/5 आपके पास थर्ड टर्म आ गई। तो अभी आपने यहाँ पे लिख दिया कि हैंस द फर्स्ट 3 टर्म्स आर -1
-1 गिवन थी वो, और सेकंड टर्म आपने फाइंड की थी -1 3 एंड 3/5। तो ये पहली 3 टर्म्स आ गई। तो फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है बेटा an इज इक्वल टू 8 -20 डिवाइड बाई 3 + n। ये पूरी की पूरी nth टर्म दी गई है। हमने वही n की जगह पे 1 2 3 पुट करना है। 1 पुट करेंगे पहली टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे सेकंड आ जाएगी, सेम एज 3। तो देखिए n की जगह पे 1 पुट किया, इधर भी देखिए n की जगह 1 पुट किया, तो 20 और कितना हो गया 4 4 5 जा 20, तो 8 - 5 बन गया, 8 में से 5 3, तो आपके पास जो है फर्स्ट टर्म आ गई। अभी n की जगह 2 पुट किया, देखें यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ये देखें यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये क्या आ गया 3 और 2 5 5 4 से 20, तो यहाँ 4 आ गया, 8 में से 4 4। उसके बाद आपने 3 पुट किया, n की जगह यहाँ 3 यहाँ 3, इधर भी 3, देखें इधर भी 3, 3 + 3 6 आ गया, 20 को 6, ये कितना आ गया 20/6 हो गया। उसके बाद इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आएगा 8 3 से 24 और -10, 24 से 10 माइनस करेंगे 14 14/3, तो आपके पास 3 4 14/3 पहली 3 टर्म्स आ गई। तो हैंस द फर्स्ट 3 टर्म्स आर 3 4 एंड 14/3। तो इस तरीके से जो है ना ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ना वो 6th पार्ट है। इसमें अभी ये आपको क्वेश्चन दी गई है, फर्स्ट टर्म आपको दे दी है 1 और an+1 आपको ये क्वेश्चन दिया, nth टर्म दी गई है। उसी तरह बेटा n की जगह फर्स्ट तो देखिए आपके पास है, पहली टर्म तो है, अभी आपको सेकंड टर्म चाहिए, तो आपको an की बजाय an+1 लिख रहा है, तो n की जगह 1 पुट करूंगा तो 1 + 1 2 आ जाएगा। इसका मतलब है n की जगह 1 पुट करना है। तो देखिए n की जगह पे देखिए बेटा 1 पुट किया, इधर भी n की जगह पे 1 पुट कर दिया, तो ये 1 + 1 कितना हो गया 2, ठीक है। और a1 फर्स्ट टर्म आपको 1 गिवन थी, आपने 1 लिख दी, तो ये क्या आ गया 3 1 जा 3, 3 आ गया, 3 में से 2 आपने ऐड किया तो कितना आ गया 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको थर्ड टर्म चाहिए, तो n की जगह क्या पुट करेंगे 2। तो देखिए बेटा मैंने इस मेन क्वेश्चन के अंदर n की जगह 2 पुट किया, +1 ऑलरेडी था, इधर n की जगह भी 2 पुट कर दिया, इधर भी 2 इधर भी 2, जहां n है वहां लिख सिर्फ करना है, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही लिखना है आपने। तो a2 की वैल्यू आपने अभी फाइंड की थी 25, तो a2 की जगह 25 आएगा, 25 3 जा 75, और ये क्या आ गया +2। अभी 75 और 2 को आप जब प्लस करेंगे तो 77 आ गया, 77 का स्क्वायर आ गया 5929, तो ये आपके पास थर्ड टर्म भी आ गई। अभी आपने पहली 3 टर्म फाइंड कर ली हैं, पहली गिवन थी वो क्या थी 1, सेकंड टर्म आपके पास 25 आई, थर्ड टर्म आपके पास 5929, तो हेंस द फर्स्ट 3 टर्म्स आर 125 एंड 5925। तो इस तरह आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अभी आपको जनरल टर्म ये दी गई है जिसको आप nth टर्म भी कहते हैं। n की जगह 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, देखिए n की जगह पे 1 पुट किया, इधर भी n की जगह 1, तो 2 1 जा 2 माइनस का 2 आ गया, लेकिन स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4। अभी n की जगह पे 2 पुट किया, देखें इधर भी 2 और इधर भी 2, तो 2 2 जा 4 माइनस का 4 आ गया, और ऊपर है स्क्वायर, सॉरी बेटा जी, तो 2 2 जा 4 स्क्वायर की वजह से वो प्लस भी हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया। फिर उसके बाद आपने लिखा जी a3, अभी n की जगह 3 पुट करें, इधर 3 पुट किया, इधर भी 3 पुट किया, ये देखें इधर भी 3 इधर भी 3 2 जा 6 माइनस का 6 आ रहा है, 6 का स्क्वायर 36, तो 4 16 36, तो हैंस द फर्स्ट 3 टर्म्स आर 4 16 एंड 36। तो इस तरीके से बेटा ये वाला आपका पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, ले जी, ये इसका 8th पार्ट आ गया। अभी आपको क्वेश्चन दिया गया an इज इक्वल टू -1 की पावर n और 7n²। अभी आपने उसी तरह n की जगह 1 पुट किया, 2 किया, 3 किया, n की जगह 1 पुट किया, तो देखें ये क्या आ गया, ये n की जगह पे 1 पुट किया, और यहाँ भी n की जगह पे 1 पुट कर दिया। देखिए जहाँ जहाँ आपको n नजर आ रहा है आपने 1 पुट करना है, तो देखिए ये -1 ही आ गया, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट टर्म -7 आ गई। अभी n की जगह 2 पुट किया, देखें इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी 2, देखिए सब जगह ये दिखाता है, ये देखिए n की जगह पे 2, इधर भी n की जगह पे 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28, तो स्क्वायर की वजह से माइनस जो है प्लस हो जाएगा, 28 1 से 28। a3 जो है ना, फिर देखें सेम n की जगह 2 3, इधर भी 3 इधर भी 3, देखें 3 3 और ये 3, तो आपके पास क्या आ गया, ये -1 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, ऊपर पावर ऑड हो, जो 2 के टेबल में ना आए, तो आंसर माइनस में ही आता है। तो 63 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 63 आ गया। तो भी आपने 3 टर्म्स फाइंड कर ली हैं, तो हैंस द फर्स्ट 3 टर्म्स आर -7 28 एंड 63, -7 28 एंड 163। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में उसने लिखा हुआ है कि एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है जो भी आप क्वेश्चन लिखते हो, जैसे ये एक्सप्रेशन है, कोई भी चीज़ आप एक्सप्रेस करते हो, मतलब ये लिखते हो, उसको कहते हैं एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन दिया गया है, एन एक्सप्रेशन फॉर द nth ट्राइएंगुलर, ट्राइएंगुलर ट्राइएंगल को बोलते हैं, जैसे ये ट्राइंगल बनी हुई है, ठीक है। तो ट्राइएंगुलर नंबर हैं, यानी ऐसे नंबर हैं जो कि ट्राइएंगल बनाते हैं, ठीक है। nth ट्राइएंगुलर नंबर इज दिस वन, ये आपको वही nth टर्म दे दी गई है जैसे पहले पिछले क्वेश्चन के अंदर दी गई थी। आपने क्या करना है, राइट डाउन द 50th ट्राइएंगुलर नंबर्स, ठीक है। आपने 15वीं ट्राइंगल जो है ना वो जो बन रही है, जिससे ऐसे नंबर जो 15 डिजिट से ट्राइंगल बना रहे हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड राइट डाउन द 15th ट्राइंगल नंबर्स। आखिर में उसने कहा कि मेक अ ट्राइंगल, ट्राइंगल भी बनाएं ऑफ डॉट्स बाय टेकिंग n इजिकल टू 5, n को 5 लेके ट्राइंगल भी बनाएं। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने 50th ट्राइंगुलर नंबर फाइंड आउट करना है, 50th ट्राइंगल नंबर, ठीक है बेटा, वो कौन सा बनता है। तो बहुत आसान है, देखें आपको क्वेश्चन क्या दिया गया, nth टर्म क्या दी गई है, n इंटू एन प्लस 1/2 मैंने लिख दी, इसको an लिख दिया, ये an होगा। उसके बाद आपने जो फाइंड आउट करना है वो आपने क्या फाइंड करना है, 50th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 50th टर्म मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ टर्म n होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे टर्म्स बताओ तो मैं n पूछ रहा हूं, तो उसने लिखा है 50th टर्म, तो इसका मतलब है n 15 है, क्योंकि ये 15th टर्म है। टर्म का लफ्ज साथ आ जाए तो वो n होता है। तो आप देखें ये आपके पास जो 50th टर्म आ गई है वो n15 आएगा। तो देखें मैंने क्या किया, मैंने इसी क्वेश्चन के अंदर n की जगह पे क्या पुट कर दिया, 15, इधर भी 15, इधर भी 15, इधर भी 15, वो देखें। तो आपके पास ये देखें क्या आ गई है, मुझे n की जगह इस क्वेश्चन के अंदर, इस जनरल टर्म के अंदर n की जगह 15 पुट करने से क्या मिल गया, जो आपने फाइंड करना था 15 टर्म। तो देखिए A15 का मतलब 15 टर्म। तो 15 प्लस 1 16, 16 को 15 से मल्टीप्लाई किया 242 पे डिवाइड कर दें तो 120 इसकी 50th ट्रायंगुलर नंबर होगा, 120 इसका 50th ट्रायंगुलर नंबर होगा, ठीक है। फिर उसने कहा था कि आप क्या करें, आप इसको जो आपके पास नंबर आ जाए तो मेक अ ट्राइंगल बाय डॉट्स बाय टेकिंग n इजिकल टू 5। आपने क्या करना है, n को 5 लेना है, ठीक है। n को 5 रखें तो देखें पुट n इजिकल टू 5 फॉर द मेकिंग ट्राइंगल। अभी आपने क्या करना है, देखें सिंपल, आपने इसी क्वेश्चन के अंदर 5 पुट करना है। अभी देखें n 5 आ गया, यहाँ भी 5 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, ये देखें, ठीक है, बात समझ आ गई। तो आपके पास क्या आ गया, 5 प्लस 1 6। पहले हमारे पास वो डॉट आएंगे जिसकी ट्राइंगल बनानी है। उसने कहा था राइट डाउन मेक अ ट्राइंगल ऑफ डॉट्स बाय टेकिंग n इजिकल टू 5। आपने मेन क्वेश्चन में n की जगह 5 रखना है, जितने नंबर ऑफ डॉट आएंगे उसकी ट्राइंगल बनानी है। तो आपके पास देखें, आपके पास क्या आ गया, 5 प्लस 1 6, 6 5 30, 30 को 2 पे डिवाइड किया, 15 डॉट्स आ गए आपके पास, 15 डॉट्स। अब इससे आपने ट्राइंगल बनानी है। तो देखें पहले क्या आएगी, आप नंबर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे आप 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 5। तो देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 15 5 15 हो गए पूरे। तो देखिए इस तरह आपके पास एक ट्राइंगल बन गई 15 डॉट के साथ, पहले पे फर्स्ट, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है बेटा कि राइट डाउन द nth टर्म, यानी आपने nth टर्म यानी an फाइंड आउट करना है, an फाइंड आउट nth टर्म। तो अभी आप देखें इसमें थोड़ा सा अभी मोड चेंज होगा, आपने बड़ी अच्छी तरह इसको समझना है, क्योंकि देखिए आपको थोड़ी कन्फ्यूजन कैसे होगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी 4 में से 1 माइनस करता हूँ तो कितना आ रहा है 3, इधर से 9 में से 4 माइनस करता हूँ तो 5। तो इसका मतलब है इसमें कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा, ठीक है, बात समझाई। जब इस तरह का मामला हो तो ये समटाइम क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक जो है ना वो नंबर्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। ये देखिए आपका आंसर भी क्वाड्रेटिक में है, स्क्वायर में है। तो दैट्स वाई इसका जब सेकंड डिफरेंस लेते हैं तो फिर वो सेम आता है, ठीक है, बात समझ आ रही है आपको। तो अभी आप देखें इसमें हमें क्या एक सीक्वेंस या क्या ऑर्डर मिल रहा है, इसमें क्या ऑर्डर मिल रहा है, स्पेसिफिक ऑर्डर। ये देखिए ये किसका स्क्वायर है 1 का, ये किसका स्क्वायर है 2 का, ये किसका स्क्वायर है 3 का। तो देखें यहाँ पे मैंने लिख दिया कि यहाँ ये जो है ये 1 का स्क्वायर है, और ये किसका बन रहा है 2 का स्क्वायर, और ये किसका बन रहा है 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है, और नंबर कैसे चल रहे हैं, पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। तो इसका मतलब है n की जगह पे आप क्या पुट कर दें, नंबर की जगह पे क्या पुट कर दें n, क्योंकि अप टू n तक जा रहे हैं ना। आगे क्या अगली टर्म क्या होगी 9 के बाद, बताएं 4 का स्क्वायर यानी 16, नेक्स्ट 16 होगी। तो नंबर आपके 1 2 3 चल रहे हैं, तो उसका मतलब है इन नंबरों की जगह पे n लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। अभी आप देखें ये आपके पास जनरल टर्म आ गई। आप रखें n की जगह पे 1, यहाँ 1 रखूंगा तो क्या आएगा, देखें पहली टर्म आ गई। यहाँ 2 रखें
तो 2 क्या आ गया, 2 2 4 देखें सेकंड टर्म, n की जगह 3 रखें तो 3 9 देखें थर्ड टर्म। तो इसकी जो बनेगी nth टर्म वो n स्क्वायर बनेगी। ठीक है, अभी अब देखें पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। वो है 1 पहली टर्म, दूसरी टर्म में 1 + 2, तीसरी टर्म में 1 + 2 + 3। तो देखें पहली टर्म 1 आ रही है और उससे नेक्स्ट नंबर उसमें अगली टर्म में ऐड हो रहा है, देखिए 2 ऐड हो रहा है। उसके बाद देखें 1 + 2 नेक्स्ट टर्म क्या होती है 3, तो देखें 3 अगली टर्म में ऐड हो रहा है। बात समझ आ रही? तो अभी आप देखिए इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखिए A1 कहते हैं पहली टर्म को, पहली टर्म आ गई, और A2 कहते हैं सेकंड टर्म को, 1 + 2 आ गई। A3 आपके पास कौन सी टर्म है, 1 + 2 + 3, वो थर्ड टर्म आ गई। ठीक है, अगर मैं A4 बनाऊंगा तो वो कैसे बनेगी, वो बनेगी 1 + 2 + 3 + 4, क्योंकि देखिए इससे नेक्स्ट नंबर इसमें ऐड हो रहा है, अगली टर्म में फिर इससे नेक्स्ट नंबर देखें ऐड हो रहा है, तो अगली टर्म में फिर ये नेक्स्ट नंबर ऐड होगा। इसी तरह अगर मैं A5 बोलता हूं तो उसकी टर्म क्या बनेगी, ये 1 2 3 4 और नेक्स्ट टर्म क्या 5 इसमें ऐड हो गया। ठीक है, अभी nth टर्म तो मैंने डॉट डाल दी है, डॉट का मतलब है अप टू में nth टर्म चला गया, क्योंकि आपने nth टर्म भी फाइंड करनी है, अप टू nth टर्म। अभी आपने इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो बीच में ऐड होते जा रहे हैं, अगर मैं A5 फाइंड करता हूं तो 5 आता है आखिर में, 4 करता हूं तो 4 आता है, 3 करता हूं 3 आता है, 2 करता हूं 2 आता है। तो अगर ये AN है, ये देखें 5 तो 5, 4 तो 4, AN आ रहा है तो इसका मतलब है या एंड पे जैसे 5 आ रहा है A5 का, तो AN का एंड पे क्या आएगा, F5, तो n आएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपने क्या लिखा, 1 2 3 4 कर दें और उसके बाद n इसमें प्लस कर दें, क्योंकि अप टू n चला गया ना अभी, अप टू n जितने में नंबर आप ऐड कर देंगे नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अभी थर्ड टर्म की तरफ चलते हैं। वो लिखा हुआ है A1 B1 पहली टर्म है, A2 B2 सेकंड टर्म है, A3 B3 थर्ड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई, A1 B1, A2 सेकंड टर्म है, A2 B2 थर्ड टर्म का मतलब थर्ड टर्म, यानी A3 का मतलब थर्ड टर्म, A3 B3। अगर मैं A4 लूंगा तो वो क्या आएगा, A4 B4, क्योंकि तरतीब वही चल रही है, 1 1 2 2 3 3 आगे 4 4। अगर मैं n की तरफ जाऊंगा, नंबर की जगह n आएगा तो इन दोनों की जगह भी अप टू n हो जाएगा। देखें n, तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल ही नहीं। ठीक है, बाकी सारी इसकी टर्म दरमियान में बेशक A5 ले लें, A5 क्या आएगा, A5 = A5 B5। तो अगर nth का तक करना है तो आपको n लिखना पड़ेगा nth टर्म में। नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, x, और फिर लिखा हुआ है 2x² फिर 3x²। तो देखिए फर्स्ट टर्म आपकी x आ गई, सेकंड टर्म A2 कितनी आ गई, 2x², थर्ड टर्म आपके पास 3x³ आ गई। तो देखिए तरतीब क्या चल रही है, तरतीब हमें जो इसमें जो ऑर्डर नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है कि इसके साथ देखें x के साथ पहले क्या है, 1 है, देखिए 1x है ना, तो 1 है, फिर इसकी पावर बढ़ी है और साथ इसके नेक्स्ट नंबर आ गया, x का स्क्वायर हो गया, एक x बढ़ गया और यहां से एक नंबर भी बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 है, 1x, तो उसके बाद इस यहाँ x की पावर कितनी है, 1, तो यहाँ पे 2 आ गई। आगे देखिए खुद ब खुद क्या बनेगी, 2 की जगह 3 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? अगर मैं A4 लिखूं तो A4 क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, पावर भी 4 आ जाएगी। अगर मैं अप टू n कर दूं तो इस नंबर की जगह n आ गया, यहाँ भी क्या आएगा, आखिरी नंबर यानी nth, तो n आ जाएगा और इस 4 की जगह भी n आ जाएगा। तो ये इसकी nth टर्म क्या बन गई, n × x की पावर n। जब तरतीब बेटा एक ही चल रही हो, देखें इसकी x की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू n। इसी तरह नंबर क्या है पहले साथ, 1, ये देखें 2, ये देखें 3, ये देखें 4, अप टू n। तो ये इसके देखें बहुत आसान लिखना है, इसको मुश्किल नहीं होता है n टर्म को लिखना। तो अगले पेज पे चलते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास फिफ्थ पार्ट। उसकी पहली टर्म है A1, पहली टर्म है A1 ही है, A2 सेकंड टर्म है A1 + D, थर्ड टर्म है A1 + 2D। ठीक है, तो देखें क्या हो रहा है, पहले D इसमें प्लस हो रहा है, बात समझ आ रही है? देखें A1 में D प्लस हुआ, फिर A1 में क्या ऐड हो रहा है, 2D। ठीक है, तो आगे मैं 3 पे जाऊंगा तो इसमें क्या ऐड होगा, 3D। ठीक है, अगर 4 पे जाऊंगा तो A + 3D। देखें बेटा पहले A1 है, A1 फर्स्ट टर्म, ठीक है, A2 क्या है, A1 + D, ये थर्ड टर्म क्या है, A1 + 2D। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये थर्ड टर्म में 2 ऐड हो रहा है। इसी तरह फोर्थ टर्म में क्या लिखूंगा, इससे नेक्स्ट क्या बनेगी, A + 3D, उससे नेक्स्ट क्या बनेगी, A + 4D। बात समझ आ रही है? यहाँ पे देखें D की पावर क्या आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और A1 आपका फिक्स है। तो अभी हम इसी तरीके से जब मैं nth की टर्म की तरफ जाऊंगा अप टू nth टर्म, तो यहाँ पे देखें A तो चेंज नहीं हो रहा, वो 1 1 1 1 1 है, यहाँ इसकी जगह n नहीं आएगा। जहां पे नंबर एक तरतीब से चल रहे होते हैं, यहाँ पे देखें क्या आ गया, 1, यहाँ पे क्या आ गया, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, उसकी जगह पे और आप n लिखते हैं।
बात समझ आ रही है ना। तो ये अप टू क्या चला जाएगा, a की पावर n माइनस वन इंटू डी। तो इसका फार्मूला इस तरह बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा आपका a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखें वो क्या रहा है, आप n में से माइनस कर रहे हैं ना, देखें n माइनस वन इंटू डी एक वैल्यू कम आ रही है। देखें 5 की वैल्यू क्या आती है 4, 4 की वैल्यू क्या आ रही है 3d, 3 की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो एक कम हो रहा है, यानी उससे पिछली टर्म एक कम हो रही है। तो ये फिर क्या बनेगी, n में से एक कम करना पड़ेगा आपको। आखिरी जब nth टर्म लिखेंगे तो n में से एक कम करना पड़ेगा, n माइनस वन इंटू डी। ठीक है बात समझे, इसलिए n माइनस वन इंटू डी आ गया, क्योंकि फिफ्थ टर्म का के साथ 4 आ रहा है, 4 के साथ 3 आ रहा है, तो जाहिर है nth टर्म के साथ फिर क्या आएगा आपके पास n माइनस वन, यानी एक टर्म कम। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं उसमें एक कम करना हो $1, तो आप एक माइनस करेंगे ना, तो इसलिए पिछली टर्म पे जाने के लिए माइनस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ गया बेटा ए आर स्क्वायर। इसमें देखिए क्या एक ऑर्डर नजर आ रहा है, पहले में a आया साथ r आ गया, फिर उसके बाद a फिक्स हो गया और r की पावर पहले 1 थी फिर 2 आ गई, बिल्कुल इसी पार्ट की तरह। देखें फर्स्ट टर्म मैं लिखने लगा हूँ, फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई a1, सेकंड टर्म ar, थर्ड टर्म ar स्क्वायर। अगर मैं a4 लिखूंगा तो देखें a1 आपके पास क्या आ जाएगा, आगे r की पावर आपके पास आ जाएगी 3, पहले क्या आ रही थी r की पावर 1, फिर आ गई 2, फिर आ गई 3। ठीक है बात समझ आ गई। तो इस तरीके से जो है ना आप जब nth टर्म की तरफ जाएंगे, नंबर आपके पास एक तरतीब में चल रहे हैं 1 2 3, तो ये अप टू कितना आ गया an। यहाँ पे देखें r की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 2 है, a तो वही चल रहा है a1 तो आपके पास a1 नहीं आएगा, लेकिन r के नंबर क्या चल रहे हैं, पहले 1 है फिर 2 है फिर 3 है अप टू n। तो देखिए इसमें भी वही लॉजिक है कि जब a3 कह रहा हूं तो r का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है एक कम। जब a2 कह रहे हैं तो r की वैल्यू 1 आ रही है, यानी एक कम। जब a4 आ रहा है तो r की वैल्यू एक कम क्या आ रही है 3, कम का मतलब माइनस। तो आखिर में r की वैल्यू क्या आएगी, n में से एक निकालना होगा, वो n माइनस वन इसलिए आ रहा है। ठीक है समझ आ रही है ना, क्योंकि अगर ये फार्मूला होता ना कि a2 का फार्मूला होता ar स्क्वायर तो फिर तो ठीक था, फिर ar ही आता उसकी पावर n, लेकिन एक वैल्यू कम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, r की वैल्यू एक कम आ रही है, तो r की वैल्यू कम लिखने के लिए n माइनस वन लिखा गया। ठीक है तो नेक्स्ट पार्ट इसका ये बेटा, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म क्या दी गई है a1 b1 प्लस c1। ठीक है मैंने खुद साथ 1 लिख दिया आपको समझाने के लिए। ये टर्म a2 आ गई a3 आ गई, ठीक है समझ आ गई। अभी मैं जब a4 लिखूंगा तो ये देखें पहले a के साथ क्या आ रहा है 1, फिर क्या आ रहा है 2, फिर क्या आ रहा है 3, ये मैंने खुद से 1 लिखा आपको समझ आए। 1a1 का मतलब 1 वही होता है। ठीक है ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 4 आ गया, तो जरा 3 की जगह b4 आएगा, यहाँ पे a3 आ रहा है तो यहाँ पे a4 आएगा, यहाँ पे b1 c1 ये गिवन है, b1 c1 b2 c2 b3, यानी देखिए b और c की वैल्यू बढ़ रही है, पहले 1 1 थी अभी 2 2 हो गई, फिर 3 3 हो गई, फिर जरा a4 में 4 हो जाएगी। जब मैं nth टर्म की तरफ जाऊंगा तो नंबर देखें क्या आ रहे हैं 1 2 3 4 अप टू n, और यहाँ पे देखें नंबर क्या बन रहे हैं 1 2 3 4 अप टू n, और यहाँ पे नंबर देखें a1 का a1 a2 a3 a4 अप टू an। यहाँ भी देखें नंबर क्या बन रहे हैं b1 b2 b3, तो b4 आखिर में bn। ठीक है आखिर में bn। ठीक है जब नंबर एक तरतीब से चल रहे हो तो आखिरी नंबर n होता है, c1 c2 c3 c4 अप टू cn। तो इस तरीके से बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हुआ। तो ये एक्सरसाइज हमारी जो है ना वो 6.1 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह 6.2 के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।